नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इंश्योरेंस लेना हर किसी के लिए जरूरी होता है और धीरे धीरे इंश्योरेंस लेने की कमान महिलाओं ने अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल 36% ज्यादा महिलाओं ने इंश्योरेंस कवर लिया। महिलाओं के लिए इंश्योरेंस लेना कई वजहों से जरूरी भी होता है। तो अगर अभी तक इंश्योरेंस पॉलिसी आपने नहीं ली है तो हम आपको बता रहे हैं कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस लेना बेहद जरूरी है। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्षवर्धन, आपका बहुत स्वागत है आज मनी गुरु में। तो आज शो में क्या है खास, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे आर्थिक तौर पर कैसे स्वतंत्र हो रही हैं भारतीय महिलाएं, लाइफ इंश्योरेंस लेने में कैसे बढ़ रही है महिलाओं की रुचि, महिलाओं के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना है कितना जरूरी, साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना महिलाओं के लिए कितना अहम। तो हर्षवर्धन, आपसे यही हम जानेंगे कि जैसा कि इंश्योरेंस रेगुलेटर ने भी आंकड़े जारी किए हैं कि जो ताजा आंकड़े आए हैं वो ये कहते हैं कि महिलाओं में इंश्योरेंस लेने के प्रति रुचि बढ़ी है। मतलब वो इस बारे में जागरूक हुई हैं कि उनके बाद उनकी फैमिली का कौन ख्याल रखेगा, ये उनके लिए सोचना बेहद जरूरी है, जो शायद पहले नहीं सोचा करते थे। ये ट्रेंड क्या दर्शाता है? स्वाति, अगर हम बात कर रहे हैं इस ट्रेंड की तो बहुत ही एनकरेजिंग नंबर्स हैं कि टोटल इंश्योरेंस पॉलिसीज जितनी बिकी हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन करें तो प्रीवियस ईयर में 32% जो इंश्योरेंस पॉलिसीज थी वो वुमेन के ऊपर थी और ये साल जो है वो 36% है। तो डेफिनेटली इंक्रीमेंट हुआ है और बहुत अच्छी बात है। ये डायरेक्ट रेलेवेंस है फाइनेंशियल अवेयरनेस का। हम बात करते आ रहे हैं लगातार, आपके चैनल पे बात कर रहे हैं, हम अलग अलग मीडियम से बात कर रहे हैं कि टर्म इंश्योरेंस या कोई भी तरह का इंश्योरेंस एक महिला हो या कोई पुरुष हो, एसेंशियल ये बात है कि अगर कोई कमाने वाले व्यक्ति हैं जिन पे कोई भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो तो उनके लिए इंश्योरेंस जरूरी है। और इंश्योरेंस बहुत अच्छी तरह सोच के खरीदा जाए तो आपके परिवार को सीरियस सिचुएशंस में काम आता है। ये फाइनेंशियल अवेयरनेस के कारण है। दूसरा कारण ये है कि लोगों ने अब ये मानने लग गए कि अगर एक डबल इनकम फैमिली भी है तो भी जो डिपेंडेंसी है इनकम पे, उसे अगर कोई भी कारण से उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो एक कंटिन्यूटी ऑफ इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस जरूरी है। महिलाओं को भी उतना इंपॉर्टेंस घर की फाइनेंशियल डिपेंडेंसी पे दिया जा रहा है और उस बेसिस पे इंश्योरेंस में हमने देखा कि बढ़ोतरी हुई है। तो कुछ आंकड़े आपके सामने जो कि खुद IRDAI ने जारी किए और उसके मुताबिक जो छोटे शहर हैं हर्षवर्धन, वहां पर ज्यादा जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर सामने आई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिहाज से, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसी जो स्टेट्स हैं वो शामिल हैं। आपके मुताबिक जो महिलाओं में बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति की हम बात करें, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ये पेनिट्रेशन इंश्योरेंस का और कितना बढ़ने की जरूरत है और महिलाओं के लिए स्पेशली कैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और डिजाइन होने चाहिए? स्वाति, अगर हम अर्बन मार्केट्स की बात करें, मेट्रोस या अर्बन मार्केट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो है टर्म प्लान का जो एक्सेप्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग अब ये कन्विंस होने लग गए कि इंश्योरेंस जब आप प्रीमियम भरते हैं जरूरी नहीं है कि 20 साल बाद आपको कोई पैसे वापस मिले। जो एंडाउमेंट, मनी बैक, इन टाइप की जो पॉलिसीज होती हैं, इनमें हमेशा से हमने देखा कि ये भारतीयों का रुझान रहा है कि अगर हम पैसे भर रहे हैं हमें कुछ ना कुछ वापस मिलना चाहिए। और टर्म प्लान जब आया, करीबन 18-20 साल हो गए हैं इस चीज को, तो ये एक्सेप्टेंस तुरंत जब मार्केट खुला था उस समय टर्म प्लान इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता था क्योंकि हम पैसा भरते हैं और अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलता, तो लोगों को लगता था ये वेस्ट ऑफ अपना पेमेंट जो आपने किया उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे अर्बन मार्केट्स में कम से कम ये बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट किया गया है और ये माना गया है कि इंश्योरेंस का खरीदने का सही मायने जो है वो है टर्म प्लान। अब अगर हम टियर 2, टियर 3 सिटीज की बात कर रहे हैं तो वहां भी आज की तारीख में भी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज ज्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, हम नंबर ऑफ पॉलिसीज की बात कर रहे हैं कि विमेन इंश्योरेंस ज्यादा लेने लगी हैं, वो बात अच्छी है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो हम ये फिर भी देखेंगे कि जो टियर 2, टियर 3 सिटीज हैं, नंबर ऑफ पॉलिसीज भी ज्यादा हैं तो उनकी जो टिकट साइज है वो थोड़ी छोटी होगी, वो सेविंग्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होती हैं। बट आई फील कि ये आगे जाते हुए जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों को समझ में आएगा कि अगर सही मायने में अगर इंश्योरेंस लेना है, सही अमाउंट का लेना है, तो एक ही तरीका है, आपको टर्म प्लान लेना होगा क्योंकि उसके जो प्रीमियम्स हैं वो कम होते हैं, भले ही आपको कुछ वापस नहीं मिलता, बट दैट इज द रियल फॉर्म ऑफ बाइंग इंश्योरेंस। तो आगे जाते हुए आई एम वेरी होपफुल
कि ये ट्रेंड बढ़ेगा और हर घर में अगर कोई कमाने वाला है तो इंश्योरेंस होना चाहिए। ओके, आपने टर्म प्लान का जिक्र किया हर्षवर्धन, ये भी एक्चुअली जो हमने आमतौर पर देखा है फैमिलीज में, और हमें सवाल भी जो आते हैं उससे भी एक ट्रेंड हमें समझने को मिल जाता है कि घर के जो पुरुष हैं वो सबसे ज्यादा पूछते हैं कि हमें एक टर्म प्लान की जरूरत है, वर्किंग होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम पूरी आबादी की बात करें उसमें से मैक्सिमम जो वर्किंग मेंबर्स है घर के मेल मेंबर्स होते हैं, लेकिन जो महिलाएं वर्किंग हैं उनके लिए टर्म प्लान की अहमियत कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, और आपने ये ट्रेंड कितना बढ़ता हुआ देखा है? क्या वाकई वर्किंग लेडीज में टर्म प्लान लेना पॉपुलर है? जी हाँ, सो इनफैक्ट स्वाति, दो सिचुएशंस हम कंसिडर करते हैं। पहली सिचुएशन है कि एक जो वुमेन है, जो मदर है या वाइफ है या जो भी है, अगर सिंगल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है कि पूरी इनकम उनकी घर की उन्हीं पे डिपेंडेंट है, तो या तो वाइफ है या हस्बैंड है या फादर मदर जो भी आप नाम ले लें, तो अगर सिंगल अर्निंग मेंबर है तो अगर उन मेंबर को कुछ हो जाता है पूरे परिवार की इनकम बंद हो जाती है, तो इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसमें टर्म प्लान ही, जैसे हम बात कर रहे हैं, एकमात्र तरीका है जिससे आप सही मायने में 1 करोड़ 2 करोड़ या बड़ी अमाउंट का इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर हम देखें जॉइंट डबल इनकम फैमिली की बात करें जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ या फादर मदर दोनों काम करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करता है एक परिवार की दोनों इनकम को कंसिडर करके, आपके बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, जो गाड़ी आप ड्राइव करते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, वो उसी लिहाज में लिया जाता है कि आपकी टोटल इनकम जो दोनों परिवार जन की कमाई है उसके लिहाज में रखते हुए आप अपनी ये लाइफस्टाइल बनाते हैं। अगर इस लाइफस्टाइल में से एक फैमिली मेंबर चला जाए, मान लीजिए वाइफ है या वुमेन की हम आज बात करें तो हम वाइफ की बात करते हैं, अगर उन मेंबर का अगर उनको कुछ अगर हो जाता है तो घर में खाने पीने की दिक्कत भले ना हो, क्योंकि जो एक मेंबर कमाने वाला अभी भी जीवित है, लेकिन क्या आप वही लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे जो आप डबल इनकम के टाइम पे करते थे? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए चाहे आप कम कमा रहे हो या ज्यादा कमा रहे हो, आपके अगर एक ही इनकम से घर चल रहा है, लेकिन क्या आप वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहते हैं? अगर उसका जवाब हाँ है तो आप टर्म प्लान के जरिए, एक इंश्योरेंस के जरिए अपनी वाइफ का भी इंश्योरेंस जरूर कराएं, भले उनकी इनकम आपसे कम हो। लेकिन अगर आप इनकम रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप नहीं चाहते कि कोई भी सूरतों में आपके बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं या जिस घर में आप रह रहे हैं उसे आपको शिफ्ट करना पड़े। तो मान्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोनों परिवारजनों को जो भी कमाते हुए हैं उनका इंश्योरेंस लेना जरूरी है। और यहां पर भी वही रूल अप्लाई करेगा कि अपनी सालाना आय का 10 या 20 गुना टर्म प्लान लेना, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वर्किंग लेडी, उनके लिए बेहद जरूरी है। ये प्रपोर्शन, माफ कीजिए, होना चाहिए जरूर। जी हाँ, अगर हम एडिक्वेट इंश्योरेंस की बात करते आ रहे हैं, हम कहते हैं इस बात ही मैं शेयर करना चाहूंगा, हम कई लोगों से कई बार पूछते हैं कि आपका इंश्योरेंस है क्या, तो जवाब आता है हाँ बहुत ज्यादा इंश्योरेंस है। हम पूछते हैं कितना इंश्योरेंस है, तो वो बोलते हैं कि मैं साल का 50,000 रुपया प्रीमियम भर रहा हूं। फिर हम फिर से सवाल पूछते हैं आपका इंश्योरेंस कितना है, तो बोले 5 पॉलिसीज हैं। हम पूछते हैं इंश्योरेंस कितना है, तो एंड में सवाल हम जानना क्या चाहते हैं कि अगर आपको कुछ हो गया तो सम इंश्योर्ड कितना परिवार को मिलेगा, लेकिन वो जवाब किसी के पास नहीं होता। सब ये कहते हैं, उनके जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंश्योरेंस है कि हम कितना प्रीमियम भर रहे हैं, कितने डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में है। लेकिन हम देखा जाएगा कि हर इंसान के पोर्टफोलियो में ज्यादातर, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर अगर हम देखेंगे तो एडिक्वेट इंश्योरेंस नहीं है। मतलब जो आपकी इनकम है क्या आप उसी को रिप्लेस कर रहे हैं? तो उस मायने से हम देखते हैं कि 10 से 15 या 20% टाइम आपकी जो सालाना आय है उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। अब ये मुमकिन कब होगा? जब अगर आप 10 लाख रुपया कमा रहे हैं और 10 गुना बात करते हैं तो 1 करोड़ या 2 करोड़ का इंश्योरेंस आप कैसे आपको मिलेगा? क्योंकि उसका अगर आप इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी लेते हैं, एंडाउमेंट, मनी बैक, ये सब लेंगे तो प्रीमियम भर ही नहीं पाएंगे, तो आपको टर्म प्लान लेना होगा। तो यस, आप जो सही कह रहे हैं कि आप जो भी आपकी आय हो, आप हस्बैंड है, वाइफ है, वुमेन, फादर मदर, कोई भी हो, जो आपकी आय है कोशिश करिए कि आप 10 से 20 गुना जितना आपकी आय है उतना इंश्योरेंस आप ले। जी, इस बीच कुछ सवाल लेते हैं। हमारे पास एक दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, भागवत शेठी। भागवत जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। आपका टर्म प्लान से लेकर एक सवाल है, हमारे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ हर्षवर्धन रूंगटा, आप अपना सवाल उनसे पूछिए प्लीज। सर, मेरी एज 56 ईयर्स है और मेरी एनुअल इनकम 3 साल का एवरेज जो है 10.77 लाख पर एनम 3 साल का एवरेज है।
मैं ऑनलाइन टर्म प्लान लेना चाहता हूँ, मैक्सिमम 6 इयर्स। जी बात पूरी कीजिए। जी, मेरी एज 56 है। मैं जो भी लॉन्गेस्ट पॉसिबल टेन्योर के लिए और मैक्सिमम टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहता हूँ। मैं मैक्सिमम कितने टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए एलिजिबल हूँ? मेरी एनुअल इनकम 10.77 लाख, 3 साल का एवरेज है। जी सर बताइए। ओके जी हर्षवर्धन। वेल भागवत जी, हाँ जी भागवत जी, आपने कहा कि आपकी उम्र 56 इयर्स है और जो आपकी एवरेज इनकम है 10.77 लाख है। सो वेल आपकी एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप करीबन 5 टाइम्स आप ना कन्विंस करके इंश्योरेंस कंपनी से मांग सकते हैं, तो करीबन 50 लाख का इंश्योरेंस आप अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक टेन्योर की बात है कि आप इंश्योरेंस कवरेज कहां तक ले सकते हैं, वेल इंश्योरेंस कंपनीज आपको आज की तारीख में ऑप्शन देती है कि आप इंश्योरेंस चाहें तो 100 साल की उम्र तक भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि 100 साल तक लेने की जरूरत नहीं है। आप इंश्योरेंस लेते हैं उसी के लिए है कि अगर आपकी कमाती हुई टाइम में अगर आपको कुछ हो जाए तो आप पे अगर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो तो उनको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले। आप अगर रिटायर होने वाले हैं 60 या 65 के बाद तो आप पे टेक्निकली स्पीकिंग कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। सो कोशिश करके इंश्योरेंस तभी तक का लीजिए तब तक जब तक आपको लगे कि आप पे कोई डिपेंडेंट हो। तो अगर 65 या आप कोई एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं तो 70 या 75, आई डोंट थिंक उससे ज्यादा आपको इंश्योरेंस, उससे ज्यादा टेन्योर का इंश्योरेंस लेने की आपको जरूरत मुझे नहीं लगती। हर्षवर्धन, इनके सवाल में ही एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो कि भागवत जी ने हमें इनफैक्ट लिखा भी था कि जो ये टर्म प्लान लेना चाह रहे हैं ऑनलाइन, फरवरी 2020 में IRDAI की कुछ नई गाइडलाइंस लागू होने जा रही हैं, तो क्या इन्हें अभी टर्म प्लान लेना चाहिए या जब गाइडलाइंस लागू हो जाएंगे उसमें कुछ नए रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, तो फरवरी के बाद लेना इनके लिए सही रहेगा? सो इनफैक्ट ये गाइडलाइंस अपडेशन या कोई नई कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आना ये रेगुलरली चलते रहेगा। सो आप इंश्योरेंस खरीदने का जो डिसीजन है कभी भी डिफर नहीं करते। पॉइंट सिंपल है कि आप ले क्या रहे हैं। आप अगर टर्म प्लान ले रहे हैं, टर्म बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। आपको मान लीजिए 50 लाख का कवरेज है, आपने लिया 10 साल के लिए। अगले 10 साल में अगर आपको कुछ हो जाता है, कोई मृत्यु हो जाती है पॉलिसी धारक की, तो 50 लाख रुपए परिवार को दे दिए जाएंगे। इसमें और कोई फैंसी टर्म्स कंडीशंस है ही नहीं। अगर हम IRDAI के रेगुलेशन समझें भी तो IRDAI के जो रेगुलेशंस आ रहे हैं वो प्राइमरीली सेविंग्स बेस्ड पॉलिसी के लिए, जो एंडोमेंट मनी बैक पॉलिसीज हैं उनमें एक जो चेंज IRDAI ने सजेस्ट किया है वो ये है कि आप जो आज की तारीख में एंडोमेंट पॉलिसीज में 3 साल बाद सरेंडर वैल्यू एलिजिबल होता है उसे 2 साल करिए। मेडिक्लेम में काफी चेंजेस किए गए हैं। सो टर्म प्लान में कोई भी चेंज नहीं है। बेहिचक होकर टर्म प्लान जब आपके दिमाग में आ जाए कि आपको लेना है और जब जरूरत जाग जाए आप तुरंत उस समय जाके ले लें। ओके, क्योंकि हम महिलाओं के लिए इंश्योरेंस की अहमियत की बात कर रहे हैं, हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना महिलाओं के लिए क्यों और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। तो आधी आबादी का सुरक्षा कवच हम बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए इंश्योरेंस की अहमियत की। हमारे साथ है आज हर्षवर्धन रूंगटा। हर्षवर्धन, हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो एक घर में पुरुष और महिलाएं, मानिए पुरुष वर्किंग है और हाउसवाइफ है उसकी वाइफ, तो ऐसे में हाउसवाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई लोग शायद जरूरी नहीं समझते। चलिए हस्बैंड के पास तो है लाइफ इंश्योरेंस, तो महिला को क्या जरूरत है? सो वेल ये बहुत ही एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम हमेशा इंश्योरेंस की बात करते हैं कि अगर एक अर्निंग मेंबर है तो और उनकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार की इनकम बंद हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई जवाब नहीं है कि क्या जो इनकम नहीं कमाता क्या वो काम नहीं करता। वेल बहुत सिंपल है कि क्योंकि एक होम मेकर है, वो घर का ध्यान रखती हैं, घर को संभालती हैं, घर चलाती हैं, उन्हें कहीं एक्सप्लिसिटली कोई उनको एक्चुअली सैलरी कहीं बाहर से नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उनकी इंपॉर्टेंस परिवार में नहीं है। पॉइंट सिंपल है कि इंश्योरेंस एक रिप्लेसमेंट वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि अगर कोई कारण से घर की जो होम मेकर हैं, जो घर संभालती हैं, उन्हें अगर कुछ हो जाए
तो डेफिनेटली उसी तरीके से घर चलाने के लिए आपको कई असिस्टेंट्स रखने होंगे, कई और अरेंजमेंट्स करने होंगे। बच्चों का जो ध्यान रखा जाता था उन्हें डे केयर सेंटर्स में आपको शायद एनरोल करना पड़े, तो कई खर्चे बढ़ जाते हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, और आपको थोड़ा बहुत इंश्योरेंस अगर आप चाहें ले सकते हैं। सिर्फ एक इशू ये होता है कि टर्म इंश्योरेंस एक होम मेकर को वैसे इंश्योरेंस कंपनीज बहुत रेडिली देती नहीं है, वो एक अर्निंग मेंबर्स के लिए होता है। और कई हद तक इंश्योरेंस कंपनी भी सही है, क्योंकि अगर आप एक नॉन डिपेंडेंट फाइनेंशियली डिपेंडेंट मेंबर पे आपने अगर इंश्योरेंस ले लिया और पता चला 50 लाख 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, तो कई क्राइम्स भी हो सकते हैं जहां उनकी जान खतरे में हो सकती है कि कोई उन्हें इंश्योरेंस के पैसे के लिए उनको कुछ नुकसान पहुंचाए। तो ये बहुत ही एक्चुअली ट्रिकी क्वेश्चन है और इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो यस, थोड़ा बहुत इंश्योरेंस होना चाहिए। प्रैक्टिकली स्पीकिंग शायद इसका मिसयूज भी हो, तो बहुत ही केयरफुली इस टॉपिक पे एक्चुअली कंसिडर करना चाहिए। बिल्कुल। यहां पर अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंश्योरेंस का जानने की जरूरत हो जाती है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। ये हम जानते हैं कि महिलाओं की उम्र जो है वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है, वो ज्यादा जीती हैं, क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट भी है, कई सर्वेज में बात सामने आई है। तो महिलाओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की जो इंपॉर्टेंस है वो और भी ज्यादा कैसे बढ़ जाती है? एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सारे परिवारजनों को कवर करना है, छोटे से छोटा बच्चा हो या कोई कोई सीनियर सिटीजन आपके परिवार में हो, आपको हेल्थ इंश्योरेंस पर्टिकुलरली मेडिक्लेम। हेल्थ इंश्योरेंस में 2 सेगमेंट लेंगे हम। पहला है कि एक मेडिक्लेम पॉलिसी वो होती है कि आपने एक सम इंश्योर्ड ले रखा है और आपका अगर कोई एलिमेंट, कोई इलनेस या कोई एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में अगर आपकी भर्ती होती है, जो आपका खर्चा वहां का लगा वो आपको एक्चुअल कॉस्ट आपको रीइंबर्समेंट हो जाता है, पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। कई ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिसके लिए आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका वो डेफिनेट पॉलिसी के टर्म्स कंडीशन में आता है तो आपको पैसे मिल जाते हैं। महिलाओं को भी ऑफ कोर्स वेदर अर्निंग नॉट अर्निंग, होम मेकर है कि कोई सैलरीड है, आपको इंश्योरेंस डेफिनेटली कराना है और एडिक्वेट इंश्योरेंस कराना है, विच मीन सिर्फ 2, 4, 5 लाख रुपए से आज की तारीख में कुछ नहीं होना। आपको बेस पॉलिसी सुपर टॉपअप कॉम्बिनेशन में आप 20-25 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले सकते हैं। एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस में ओके, हेल्थ इंश्योरेंस की आप बात कर रहे हैं। सॉरी मैंने आपको बीच में रोका क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ हैं और मैं चाह रही थी कि उनका सवाल भी हम बीच में ले लें और उसके बाद हम महिलाओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस के बारे में और जानकारी लेंगे। इंद्रजीत मंडल हमारे साथ है। इंद्रजीत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए आपका इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कौन सा सवाल है जो हमारे गेस्ट हर्षवर्धन से आप जानना चाहते हैं? Thank you, ma'am, for taking my query. Actually, I have taken a Star Health Family Optima. The cover is rupees 5 lakh, and I want to know that I think 5 lakh will not be adequate for my family. It is covered me, my spouse, and my son. So I want to increase the cover. So my first query is, should I take from other insurance company to increase the cover, or should I take a top-up plan? And my second query is that I want to take a policy separately for my mother. So her age is more than 60. So which policy should I take? जी, हर्षवर्धन के सवाल के 2 हिस्से। टॉप अप पॉलिसी ले जो कि इनको कवर बढ़ाना है या फिर उसी पॉलिसी में ऐड करें, और मदर के लिए जो पॉलिसी लेनी है जो कि 60 साल से ऊपर उनकी उम्र है, सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? पहला सवाल जो आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी 5 लाख की जो फैमिली फ्लोटर, जिसमें खुद आपकी वाइफ और बच्चा फैमिली फ्लोटर बेसिस पे 5 लाख के लिए कवर्ड है, तो डेफिनेटली आपने जैसे सही कहा कि 5 लाख कम हो सकता है। जो आपको एडिशनल कवर लेना है वो एक दूसरी 5 लाख की पॉलिसी ना लें, आप एक सुपर टॉपअप पॉलिसी के रूप में लेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अभी जो आपका 5 लाख का कवर है उतना आप उसको डिडक्टेबल बना लीजिए, और दूसरी पॉलिसी जो लेंगे वो अगर आप 20 लाख रुपए की लेते हैं, जिसमें फर्स्ट 5 लाख आप इस स्टार हेल्थ की जो आपकी पॉलिसी है उसमें से क्लेम करेंगे। अगर 5 लाख के ऊपर खर्चा जाता है तो आप फिर ये सुपर टॉपअप पॉलिसी के पास आएंगे, तो वो कॉम्बिनेशन में आपको काफी फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम कॉस्ट।
आपका अगर 2 अडल्ट और 1 चाइल्ड का है, अगर हम देखें कि 20 लाख की पॉलिसी आप अगर सुपर टॉपअप लेते हैं तो आपका सालाना जो प्रीमियम है वो है 5,200 रुपए। अगर यही चीज आप अगर 20 लाख की बेस पॉलिसी खरीदते हैं तो आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा, करीबन 4 या 5 गुना ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा बेहतर है कि आप सुपर टॉपअप के रूप में लें, और ये आप HDFC एर्गो की ले सकते हैं, या तो आप न्यू इंडिया की ले सकते हैं, या आप कंपेयर कर सकते हैं, और या आप स्टार से भी पूछ सकते हैं कि आपके पास अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो तो एक कंपनी में आप लेते हैं तो वो भी कोई हर्ज नहीं है। जहां तक आपकी मदर का सवाल है, 60 ईयर्स एंड अबव, स्टार हेल्थ की एक सीनियर सिटीजन पॉलिसी है जिसमें आपके पास ऑलरेडी एक पॉलिसी उसी कंपनी की है, तो वो पॉलिसी उनके साथ कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो न्यू इंडिया की एक सीनियर सिटीजन पॉलिसी है जो भी आप कंसिडर करके उनके लिए ले सकते हैं। जी चलिए इंद्रजीत जी, होपफुली आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अब महिलाएं और हेल्थ इंश्योरेंस, इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है। आपने इसके पहले इसकी और अहमियत बताई कि जो भी खर्चा होता है बीमारी का वो इस पे कवर हो जाए, इसलिए एक अच्छी मेडिक्लेम पॉलिसी लेने की जरूरत है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं हर्षवर्धन जो कि बहुत वुमेन स्पेसिफिक होती हैं, और जिनका जो रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें से कुछ कैंसर्स हैं वो बहुत ज्यादा महिलाओं में पाए जाते हैं। ये अवेयरनेस महिलाओं में होना कितना जरूरी है, और ये प्लान्स लेने के लिए क्या करना चाहिए महिलाओं को, क्या सही तरीका है जिससे कि ऐसे किसी खर्चे से निपटा जा सके? सुवेल, आपने एकदम सही कहा कि जो विमेन स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, जो इसमें पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि अगर कैंसर कभी भगवान न करे किसी को हो जाए तो उसका जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। आई मीन होपफुली ये जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन अगर कोई कारण से रिलैप्स हुआ या ये चलते गया, आपके केमोथेरेपी अगर लंबी चली तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेन होता है, और मेडिक्लेम की एक लिमिट होती है कि उसके बियॉन्ड आप जा नहीं सकते, और मेडिक्लेम पूरे परिवार को भी कवर करता है। तो उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है। एक बहुत अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जो स्टैंड अलोन कैंसर केयर, कैंसर प्रोटेक्ट, ये इस तरीके की पॉलिसीज होती हैं। बहुत सिंपल प्रोडक्ट है। वही कहता है कि आप ये पॉलिसी ले रहे हैं, मान लीजिए 50 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं आप, इसमें अगर आप कैंसर से डायग्नोस हुए, आपका माइनर कैंसर, मेजर कैंसर, वो डिटेल्स थोड़ी अलग है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। फीचर्स ऑफ द पॉलिसी सिंपल है कि आपने 50 लाख की पॉलिसी ली है, अगर आप कैंसर से डायग्नोस हुए और आप हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो आपकी मेडिक्लेम ने कवर की, आप हॉस्पिटल में जाएं नहीं जाएं, ये पॉलिसी कहती है कि आप डायग्नोस होते ही हम आपको 50 लाख रुपए दे देंगे। अब आप उससे जो भी करिए, आपको जो करना है, जरूरी नहीं कि आपको हॉस्पिटल में कितना लगा नहीं लगा, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये 50 लाख का असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिल जाता है, जो आप खर्चे के लिए यूज कर सकते हैं, या और कोई लाइफस्टाइल चेंजेस में आप बदलाव लाना चाहते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं अपने आप को, आपकी इनकम को, वो चीज आप कर सकते हैं। और ये प्लान्स भी बहुत रीजनेबल है, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा वैसे लगता नहीं है। अगर हम देखें 30 साल की अगर कोई महिला है और अगर 50 लाख का कवर ले रही है तो इनका सालाना प्रीमियम 10,000 से नीचे आएगा। सो ये एक ऐसी चीज है जो हर महिला को ले लेनी चाहिए, और हम होप करते हैं कभी कुछ हो नहीं, लेकिन अगर कुछ हुआ तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में ये मिल जाएगा, प्लस जो आपका एक्चुअल हॉस्पिटल खर्चा है वो आपको मेडिक्लेम ने कवर कर रखा है। तो अपनी जिंदगी का सुरक्षा कवच और आपके बाद आपके अपनों का सुरक्षा कवच, यहां पर हम टर्म प्लान, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत महिलाओं के लिए कितनी ज्यादा हो जाती है उसकी हम चर्चा हमने आज की है हर्षवर्धन रुंगटा के साथ। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।